हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ग्रंथ ज्ञान क्लासेस। आज हम मेंसुरेशन की सेकंड क्लास लेके आए हैं। मेंसुरेशन की जो सेकंड क्लास है बच्चों, हमारी क्या है? सेकंड क्लास। तो मेंसुरेशन के आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस, है ना? इन जो फार्मूला का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, है ना, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, जिस जो भी है क्वेश्चन के जो बेसिक हमने फार्मूले पहले वीडियो में किया है, क्लास 1 में किया है, उसके बाद इनका फार्मूला भी हम साथ-साथ बताते चलेंगे और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी हम बताते चलेंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा टारगेट है और आपका ये जो वीडियो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। तो और चैनल को बच्चों लाइक करना, है ना? क्या करना? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने साथियों में इस चैनल को शेयर करिएगा जिससे कि चैनल की ग्रोथ आए और ग्रोथ आए तो हमारा भी एक आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है जिससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता है। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चा, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि आपका एक स्क्वायर दे दिया, ये बेटा क्या दे दिया इसने? स्क्वायर दे दिया। क्या दिया है बेटा? ये तो रेक्टेंगल बन गया, तो इसको हम बना लेते हैं बेटा स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर बन गया लगभग, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना नहीं है, पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? पैरामीटर। जब इस स्क्वायर की जो साइड है वो 13 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है आपकी, ये साइड भी 13 सेंटीमीटर और ये साइड भी आपकी 13 सेंटीमीटर और ये साइड भी 13 सेंटीमीटर। जब आपकी तीनों साइडें दे रखी हैं और पैरामीटर आपको निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो आप क्या करोगे बच्चा? आपने करना क्या है? इसका जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यानी पैरामीटर होता है परिमाप। क्या होता है बेटा? परिमाप। हिंदी में बोल देंगे परिमाप निकालना है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग का क्या निकालना है हमने? परिमाप निकालना है। और साइड दे रखी है यानी कि भुजा। भुजा दे रखी है आपकी कितनी बेटा? 13 दे रखी है। तो आपका परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो निकालते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर निकालने का स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू में ए, है ना? तो 4a करेंगे या 4 गुणा में 13। 4 गुणा जो हम 13 करेंगे तो 4 को जब 13 की टेबल में 4 जब कितना होता है? 52 पे होता है। तो यहाँ पर हो गया 52। हम पैरामीटर का मतलब है यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया बच्चों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक चलते 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 और यहाँ तक इसकी बाउंड्री को घूम करके आ गए और यहाँ पर आकर रुक गए, तो ये इसका पैरामीटर हो गया बच्चा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? इसका पैरामीटर हो गया। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 13 प्लस में 13 प्लस में 13 प्लस में 13, क्योंकि 4 साइड है, चारों साइडों को ऐड कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा यानी कि परिमाप आ जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा बेटा? 52। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। इसमें पॉइंट में दे दिया। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है बच्चा? स्क्वायर बना लेना है। जब आपने स्क्वायर बना लिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है बेटा, है ना? एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना? यानी कि साइड आपकी ये है 7.5, ये साइड भी आपकी 7.5 और ये साइड भी आपकी क्या है बेटा? 7.5 और ये साइड भी आपकी 7.5 है। जब आपकी तीनों चारों साइड जो भी हैं 7.5 यानी कि सेम है, तो हमें एक बात पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालना है? वर्ग का। वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? इसका क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि साइड गुणा में साइड। क्या हो गया? साइड गुणा में साइड यानी कि भुजा गुणा में भुजा। तो ये साइड आपकी ए मान ली, गुणा में ए मान लिया तो ए स्क्वायर हो गया। यानी कि 7.5 का होल स्क्वायर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7.5 गुणा में 7.5। अब क्या करना है? इसको गुणा करने के लिए हम गुणा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा और ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 75/10। ये पॉइंट हटा करके हमने नीचे 10 लिख दिया, गुणा में 75/10। ठीक है, इसका आपको गलती नहीं होगी, पॉइंट कहाँ लगेगा। जब आप 75 की और 75 की गुना करोगे कितना आ जाएगा बेटा? चलो मैं गुणा करके बता देता हूँ। इसका आएगा 56/25। ये आएगा कैसे? 75 गुणा में 75, है ना? एक गुणा करने का तरीका है बेटा, आप कर सकते हो।
दूसरा तरीका क्या होता है, 75 का स्क्वायर पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जिस टर्म के पीछे 5 हो तो उसका 5 का हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25, और अगर जिस भी टर्म के पीछे 5 हो उस केस में 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और 7 से अगली डिजिट होती है बेटा, कितनी होती है, 8, है ना। तो 7 की 8 की गुणा कर देते हैं, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ये आपका स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5625, क्या आ जाएगा 5625, और यहाँ पर 10 × 10 किया तो 100 आ गया बेटा। 100 जब है तो आपने 2 डिजिट छोड़ के लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 56.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलो इसकी गुना करके भी देख सकते हैं हम। जब 5 की 5 से गुना करेंगे तो 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, 7 5 35, 3 कैरी, है ना, 7 7 49, 49 और 3 होता है बेटा 52, और इनको सभी को ऐड करते हैं तो 5, और ये कितना आ जाएगा 2, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, और ये आ गया 56, 56 25 आया कि नहीं आया। अगर ये मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ये जो ट्रिक बताई है वो क्या बताई है कि जिस भी टर्म के पीछे 5 हो, यानी कि 25 आ जाए, 25 आ जाए, इसका स्क्वायर करना है, तो आपने क्या करना है, इसका होता तो 625 है, बट 5 का स्क्वायर कर दो। सबसे पहले बात, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 से अगली डिजिट आ गई बेटा 3, और 3 की और 2 की गुणा कर दो 625। 45 का स्क्वायर पूछ ले तो आपने क्या करना है, 45 का स्क्वायर पूछ ले तो पहले 5 का स्क्वायर करो लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 से अगली डिजिट होती है बेटा 5, और 4 से अगली डिजिट 5 है तो 5 चौक 20, क्या हो जाएगा बेटा 20, ये हो जाएगा ऐसे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है क्या बेटा। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले बात तो है ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, तो आपने बना ली एक रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल बना ली तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर। रेक्टेंगल होता है बेटा आयत, क्या होता है, आयत। पैरामीटर मतलब कि आपका परिमाप, परिमाप या परिमिति, परिमाप, परिमाप। और हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है ना बेटा ये दे दी 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ आपकी दे दी 4.5, ये दे दी ब्रेथ आपकी 4.5, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ आपकी बराबर होती है पैरामीटर ना रेक्टेंगल के अंदर। अब क्या पूछ रहा है, पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर ये 8 है तो बेटा ये भी 8 होगी, और ये आपकी 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। तो कायदे से हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसी सभी भुजाओं का सम है ना वो पैरामीटर होता है, यानी ऑल साइड्स ऑफ द सम। एक तो ये हो गया, है ना, तो 4.5 ये है, 4.5 ये, इन दोनों को ऐड कर दो आप, है ना, ऐसे कर सकते हो। और ये 8 और 8 16 हो गया, तो 16 इसको ऐसे कर सकते हैं, 4.5 प्लस में 4.5 प्लस में 8 प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 4, 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.5 और 4.5 10 नहीं होगा बेटा, कितना हो जाएगा बताओ, 4 4 8 हो गया, एक ये पूरा हो गया 9, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 16 16, और ये हो जाएगा 25। इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 25। बट हम ऐसे इसको पेपर में नहीं करेंगे, टाइम खा जाएगा हमारा। इसका पैरामीटर का निकालने का, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर निकालने का फार्मूला होता है एंगल ऑफ पेरीमीटर। क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2a प्लस में 2b, हमने कल कॉन्सेप्ट कराया था। तो 2 यहाँ पर कॉमन आ गया तो a प्लस में b लिख देंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर a और b को जोड़ दो, a अपना पास ये मान लिया, ये आपका b मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके अंदर 2 इंटू में 4.5 प्लस में 8, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। तो ऐड कर करके कैसे करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, 4 में 8 4 12, 12.5 हो गया। 12.5 को हम किससे गुणा कर देंगे बेटा, 2 से कर देंगे। तो आपको गुणा करने के लिए मैं बताता हूँ, कोई गलती ना हो। तो 12 12.5 है, तो 12 का हो गया 24, और ये आ जाएगा 25। इसकी गुणा करते तो ऐसे आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चा, 12.5 है तो एक 12.5 को हम 125/10 लिख सकते हैं, गुणा में 2 हो गया बेटा। 2 से काटा, 2 पंजू 10, 5 से काट दिया, 5 चौक 5 दूनी 10, और 5 5 25, यानी 25 आ गया। इसका मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आपको कॉन्सेप्ट की तरह करा रहा हूँ। तो बच्चों वीडियो लास्ट तक देखना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया और किस लिए आया, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे।
आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चैनल पर बने रहिए और अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है ना। पहले बात तो रेक्टेंगल बनाओ। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, और जब रेक्टेंगल बना लिया तो क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है, नहीं क्षेत्रफल ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लेंथ आपकी दे दी बेटा 7.5 और ब्रेथ आपकी दे दी बेटा 7.5 दी है, और इस ब्रेथ आपकी दे दी क्या दे दी? 6 दे दी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चा क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है बेटा, लंबाई गुणा में क्या होता है? गुणा में होता है चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमारे पास है, और ये है आपकी चौड़ाई, और ये है लंबाई यानी कि लेंथ, और ये आपकी होगी ब्रेथ। ठीक है बच्चा, ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7.5 गुना में 6। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका है वो आसानी से कर सकते हो। 75 की 6 से गुणा कर दो, आपका आ जाएगा, है ना। और इसको मैं एक और बताता हूँ, 75 को हम लिख सकते हैं 7/75/10, क्योंकि पॉइंट हटा करके हमने 10 लिख दिया, गुणा में 6, 2 तिया 6 और 2 पंजू 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है, और 15 ती 45। तो ये जो 45, इसका क्या आ जाएगा बेटा? एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा एरिया इसका? 45 आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलो इस चीज़ को भी हम बताएंगे, अच्छी बात। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले तो बनाओ डायग्राम बनाओ स्क्वायर का। ये स्क्वायर का डायग्राम हमने बना दिया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया निकालना है। डायगनल इज 12 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये कि जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के अंदर, दोनों क्या होते हैं बेटा? दोनों होते हैं बराबर। ये जो डायगनल है बेटा, कौन सा डायगनल है? ये डायगनल, इसको हम बिल्कुल, ये हमारा डायगनल हो गया ये, और दूसरा डायगनल हो गया बेटा, ये हमने ले लिया ये। यहाँ पर दोनों जो डायगनल है वो डायगनल D1 और बराबर है डायगनल D2। दोनों डायगनल आपके होंगे बराबर होंगे। स्क्वायर के अंदर दोनों डायगनल बराबर होते हैं, और स्क्वायर के अंदर यानी कि वर्ग, किसकी बात हो रही है बेटा? वर्ग की। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और डायगनल जो दे दिया D1 भी आपको कितना दे दिया बेटा? 12, और D2 भी आपका क्या होता है? 12 ही होगा। जब डायगनल आपका दे रखा हो और एरिया निकालना हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और डायगनल गिवन है तो डायगनल 1 गुणा में डायगनल 2 बटे में 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो इसको हम दोनों को क्या लिख सकते हैं बेटा? D लिख दिया, ठीक है बच्चा। तो D का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? D का स्क्वायर बटे में 2। तो यानी कि D अपने पास क्या है बेटा? 12 है। जब 12 गुना में 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर बटे में 2, इसको हम आगे लिख सकते हैं 12 गुना में 12 बटे में 2, यानी कि 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं इजी फॉर्म में, 2 को काट दिया, 2 छक्की 12, है ना, 12 छक्की कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 12 छक्की 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब एक दूसरा तरीका और है, वो मैं एक आगे इसमें बताता हूँ। एक मैं नई स्लाइड ऐड करके इसमें आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। चलो बच्चों, ये मैंने नई स्लाइड ऐड कर ली, और ये मैंने ले लिया बेटा स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर जब मैंने लिया है तो इसका डायगनल बेटा, डायगनल ये डायगनल और ये डायगनल हमारा हमने क्या मान लिया था? 12 मान लिया, ठीक है बच्चा। ये क्या मान लिया? ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो बेटा ये भी 6 हो गया और ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल पूरी डिस्टेंस 12 हो गई ना ये, ठीक है। और ये भी 12 है तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। और ये डायगनल के जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों जितनी भुजाएं हैं उनका 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो हमने एक कोई भी ट्रायंगल ले लेनी है, हमने कोई भी एक
ट्रायंगल ले लेनी है, तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ले ली। ये आपका क्या है बेटा, बेस है ना। ये क्या है बच्चों, आपका बेस है, ये आपका बेस है और ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, तो इसमें ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चा पार्टी, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, ये देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज बराबर में हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, जब ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, तो यानी कि h बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी आपका 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर में 36 प्लस में 36, ये हो गया रूट। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 36, 36 और 36 72 हो जाएगा, और ये हो गया रूट। ठीक है बच्चा, जब आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी 72 आ जाएगी, है ना, तो ये क्या है, ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया रूट 72 आ गया। ठीक है, रूट 72 आ गया। इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणा में 2, और ऐसे हो गया। तो रूट 72 लिख लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6√2 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 36 को हम क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर और गुणा में 2, इसका रूट ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका कट गया, यहाँ 6 बच गया, और ये आपका 6√2 आ गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 72 की बजाय इसको हम लिख देते हैं 6√2। 6√2 है, तो ये भी 6√2 है साइड, ये भी 6√2 है, और ये भी 6√2 है। तो आपने एरिया निकालना है, तो इस साइड से भी आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जब साइड क्या है आपके पास, 6√2 गुणा में 6√2 है, 6 की गुणा किया तो 36, और √2 की गुणा किया तो गुणा में 2, यानी 72। क्या आ गया बेटा, 72। ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीज़ें कहाँ से पैदा हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 54। बात किसकी कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है ना, कि हमने पहले, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर बना लिया बेटा, ये हमने स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर का क्या दे रखा है बेटा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सारी भुजाओं का सम, यानी ये भुजा भी ए है, ये भी भुजा ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, यानी कि 4a होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 4a पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका 4a होता है। तो आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है बेटा, यानी कि 4a बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा, 54, पेरीमीटर आपका 54। a बराबर यानी निकालना है तो 54, यहाँ पर 4 गुना में क्या होता है, ये गुना है यहाँ पर दोनों आपस में ना, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर a बराबर 54, ये कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगी, तो डिवाइड में आ जाएगी। तो 4 एकम 4, और 4 को हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भाग दिया तो इसका आ गया 4 एकम 4, है ना। अब एक रिमाइंडर बच गया, यानी 14 बच गया, 4 4 तिया 12, है ना, 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 रिमाइंडर बचा तो पॉइंट तो लगना ही लगना है, और 4 पंजो 20, यानी कि 13.5 आ गया। देखो 54 को जब हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, है ना, 1 रिमाइंडर, तो फिर 4 को नीचे लेके आए, और 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर, ये पॉइंट लग गया, यहाँ 0 ले लिया हमने, यहाँ पॉइंट लगा दिया, और यहाँ से 0 नीचे लेके आए, तो 4 पंजो 20, ये पूरा का पूरा 13.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। ये क्या आएगा बेटा, एक साइड आएगी 13.5। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई भी इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है, चलो हम यहाँ बताते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ना, यानी कि 13.5 का स्क्वायर, है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं 13.5 गुणा में 13.5 हो गया बेटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 गुणा में 135, इसका बटे में 10 आ गया, इसका भी बटे में 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ से काट देंगे। कैसे काटेंगे, काट दो बेटा, किस लिए काटना है, 135 की 135 गुणा कर लो। जब 135 की 135 गुणा करेंगे, हमने आपको बता रखा है 13 की जब 13 की गुणा करते हैं, यानी कि 135 है ना, ये देखो अभी बताता हूँ, 135 है बेटा,
इसको हम गुना करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25, और 13 से अगली डिजिट आती है 14। 13 की और 14 की गुना और कर लो आप, है ना। 13 की और 14 की गुना कर लो, 4 तिया 12, 1 कैरी, 4 एकम 4 एक 5, गुणा में आपका 13, यानी कि 2 5 और 3 8 और 1 182। कितना आ जाएगा? 182 25 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चा। और 182 25 आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब देख लो, यहाँ हम लिख देंगे 182 25 की जगह अब क्या लिखेंगे, और बटे में 10 और था आपका, तो इसके बटे में हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया, ये देखो 10 गुना में 10, ये आपका हो जाएगा 100। तो 10 गुना में 10 100 हो गया, तो 182.25, 2 डिजिट छोड़ करके आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 182.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि साइड अपने पास आ गई तो साइड गुणा में साइड ही करना है। 135 को और 135 को गुणा करना है ना, क्योंकि 135 में पॉइंट लगा है तो हम क्या करेंगे, बटे में 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 10 हो गया तो इसको हम बाद में इसको पॉइंट फिर वापस लगा देंगे, ठीक है बच्चा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क, पहले बनाओ रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया बेटा, ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क, यानी कि एक आयत के प्रकार का पार्क है ना, तो उसका एरिया दे दिया बेटा, इसका क्या दे दिया, एरिया दे दिया। एरिया क्या दे दिया, 952 925 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि ए मीटर होता है, ए मीटर गुणा में ए मीटर, तो ए स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ध्यान रखना, इस तरह से होता है एरिया निकाल। इफ द ब्रेथ इज द पार्क 28 मीटर, ब्रेथ कितनी दे दी आपकी, यानी कि चौड़ाई दे दी बेटा, चौड़ाई दे दी 28 मीटर, ठीक है। और फाइंड द लेंथ, तो हमें सीधी सी बात पता है, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू में एरिया निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एरिया। तो लेंथ अपने पास गिवन है नहीं, ब्रेथ हमारे पास गिवन है बेटा 28, और एरिया हमारे पास गिवन है 952, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि लेंथ बराबर हो जाएगा 952 मीटर स्क्वायर था ना, ये भी मीटर स्क्वायर था, और बटे में ये आपका, ये 28 क्या आपका मीटर है बेटा, 28 क्या है बेटा, मीटर है, तो इंटू में मीटर लगा दिया। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 28 और मीटर में आ जाएगा, मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा बच्चा, ठीक है। 2 मीटर थे, 1 मीटर आपका कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे। अब इसको हम जब काटेंगे, काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, है ना, 2 सात 14 और 2 छकी 12, ठीक है। अब इसको जब 14 से काटोगे तो 14 से काटने से इसका 34 मीटर आ जाएगा, कितना मीटर आ जाएगा बेटा, 34 मीटर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगा आपका 34 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको काटने पर यह आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन समझ में आया है, कमेंट में करके जरूर बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ, ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। पहली बात रेक्टेंगल की बात कर दिया, यानी कि आयत की बात कर दिया, तो आयत का डायग्राम बना दो, सबसे पहला काम। तो आयत का डायग्राम बन गया तो ये करना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल होता है बच्चा, इसकी लेंथ निकालने के लिए पूछ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और दे रखी है, लेंथ आपकी दे दी बेटा 15, लेंथ कितनी दे दी बेटा इसने, 15 दे दी, ठीक है। ब्रेथ दे दी आपकी 8, चौड़ाई दे दी आपकी 8, यानी कि ब्रेथ आपकी 8 दे दी और लेंथ आपकी 15 दे दी, ठीक है। और आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, ये भी 8 हो गई ना, ये आपकी कितनी होगी, 15 हो गई, और ये आपकी 8 हो गई, ठीक है। अब डायगोनल निकालना है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और तो ये डायगोनल होता है हाइपोटेन्यूस, है ना, ये हाइपोटेन्यूस बोल दो या फिर डायगोनल बोल दो। तो हाइपोटेन्यूस या डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर एच, या फिर हम डायगोनल लिख देंगे यहाँ पर, एच या डायगोनल दोनों में से एक ही बात है। तो एच बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूस निकालने का, यानी कि डायगोनल निकालने का। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर और इसको
बेस जो ब्रेथ है उसको जोड़ देंगे, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा बेटा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और बेस आपका कितना है, ये बेस होता है ना, तो ये लेंथ जो हमने बेस मान लिया ये 15 का स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, और ऊपर आ जाएगा रूट, और ये क्या निकल के आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज या डायगोनल। तो यहाँ पर इसको जो हाइपोटेन्यूज या डायगोनल निकल के आएगा, 8 का स्क्वायर सबको पता है 64 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। देखो हमने को मेथड बताया था 15 का, जिसके पीछे कुछ भी 5 हो उसके पीछे स्क्वायर निकालना हो, तो 5 का स्क्वायर लिख दो सीधा 25, और 1 से अगली डिजिट होती है बेटा 2, और 2 की 1 से गुणा करोगे तो 225, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आ गया रूट। जब आपका ये रूट आ गया तो यहाँ पर क्या करोगे, 64 को और 225 को ऐड करोगे तो 5 और 4 9, है ना बेटा, 6 और 2 8, है ना, और 2 ये आपका आ गया 289, और 289 होता है बेटा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर से आपका ये कट गया, तो आपका डायगोनल की जो वैल्यू है बेटा कितने आ गई, 17 आ गई। डायगोनल कितना आ गया बेटा, 17 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा डायगोनल आपका, 17 सेंटीमीटर। अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका ऑब्वियसली कितना होगा, ये वाला डायगोनल भी आपका 70 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, ये भी आपका 70 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल में दोनों में इक्वल होते हैं, किसमें, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, दोनों में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आई बच्चा। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पहली बात तो ये है कि ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल बनाओ बेटा, ये हमने ट्रायंगल बना ली। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो साइड है बेटा 6.4 मीटर दे दी, एक साइड हमने 6.4 मान ली। ठीक है, ये छोटी वाली ये लग रही है तो 6.44 हमने ये मान ली। ठीक है, और दूसरी ये वाली क्या मान ली इसने बच्चा, दूसरी वाली इसको हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, इसको मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया हमने 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर, तीनों साइड हो गई। तो इसमें सबसे सिंपल बात है, पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि परिमाप पूछ रहा है, यानी परिमाप या पेरीमीटर या क्या बोलते हैं इसको, परिमिति, है ना। तो इसमें क्या होता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है आपका, जितनी भी साइड होती हैं सम हो जाएगा उसका। इसको ए मान लिया बेटा, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, तो पेरीमीटर होता है ए प्लस में बी प्लस में सी। तो पैरामीटर आपका आ गया 6.4 प्लस में 8 प्लस में 9.5, सारी साइडों को, सारी सभी भुजाओं का सम होता है आपका पैरामीटर। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉइंट 5 और 4 9 हो गया, तो 9 हो गया, पॉइंट लग गया, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और 6 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। 15 के अंदर जब हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 हो जाएगा तो 23.9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो ये सिंपल सी बात है, पेरीमीटर पूछ रहा था। ओके, देखो लो लेवल से मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, जो आपकी कोई भी कंपटीशन में, कितना भी लेवल का कंपटीशन हो, सीजीएल सीपीयू कोई भी एग्जाम में बैठो आप, उसके लिए आप क्रैक कर पाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात तो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। कैसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये बोल रहा है हैविंग हाइपोटेन्यूज, एरिया फाइंड करना। फाइंड क्या करना बेटा, एरिया। जब एरिया फाइंड हमने करना है तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे बच्चा पार्टी, एरिया फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज आपका दे रखा है 26 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बेटा, 26 सेंटीमीटर, और बेस दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर। बेस दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, आपका ये होता है। यहाँ पर हमारे पास बेस तो है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, परंतु हमारे पास हाइट नहीं है। हाइट यानी ये है। तो हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हम हाइट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बराबर में एच का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर,
ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का परपेंडिकुलर यानी कि हाइट निकालने का फार्मूला है। तो यानी कि h परपेंडिकुलर तो आपका हाइट है, h बराबर h स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया 26 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर, बेस आपका 10 का स्क्वायर है ना। तो ये जो हाइट निकल के आएगी बेटा 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 576। 26 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया बेटा 100 और ये लग गया रूट। तो h बराबर आ गया 476। h बराबर क्या आ जाएगा बेटा, h बराबर कितना आ जाएगा 576 में से 676 सॉरी 676 26 का होता है और 26 के में से 100 गया तो 576 576 बच गया और 576 है वो आपको किसका हो जाएगा बच्चा 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर से हम काटेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, नहीं हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। जब हाइट की वैल्यू 24 आ जाएगी तो अब इस फार्मूले में हम लगाएंगे तो 1/2 इंटू बेस हमारे पास गिवन बेटा 10 और हाइट अपने हमने निकाल ली गुना में 24, ठीक है। और 2 से काट लिया, 2 पंचों में 10 है ना। 24 को जब हम 5 से गुना करते हैं 5 चौक 20 है ना, 5 दूनी 10 और 11 12 120 क्या आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आपका क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है क्योंकि 10 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर। डन। अब एक बात मैं बता रहा हूँ कि कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर 676 कोई 676 है ना, तो यहाँ पर ये बताओ कोई ऐसी टर्म हो 676 भी नहीं था उस क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन क्या था कि कोई भी दो ऐसी टर्म है और उनका जो स्क्वायर करते हैं तो उनका जो डिफरेंस है बेटा, उनका डिफरेंस कितना है बेटा 100 है, ये कह रहा था वो। बस डिफरेंस दे रखा था दो टर्मों का स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था डिफरेंस 100 दे रखा था। तो ये आपका क्या करोगे, आपका क्या करोगे बेटा, ये हो गया 26 का स्क्वायर है ना, 26 का स्क्वायर माइनस में आपका कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर है ना। तो यानी कि 26 का स्क्वायर होता है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 100, ये आपका दे रखा था। तो ये जो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए और बी की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाती है 26 और बी की वैल्यू आ जाती है 24। कैसे बेटा, ये ऐसे पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये देखो मैं इसको आपको बताता हूँ, इसमें कैसे बताता है। ए स्क्वायर हो गया, अच्छा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आपका बेटा 100 आ जाएगा, क्योंकि 676 माइनस 576 बराबर में 100। तो ये जो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। ए की और नहीं, ए माइनस बी की नहीं पूछ रहा था, ए और बी की वैल्यू बताओ। तो ए और बी की जो वैल्यू है, ए बराबर आ जाएगा 26 और बी बराबर आ जाएगा आपका 24। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 120। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बच्चा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम डायग्राम बना देते हैं। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाई तो ट्रायंगल हुज ईच साइड 15.4। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमने हाइट भी ले ली बच्चा और हाइट भी ले ली, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये की सारी साइड आपकी क्या है 15.4 है, 15.4 है और ये हमने हाइट मान ली और ये साइड भी पूरी क्या आपकी 15.4 है, क्योंकि एवरी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं। और क्या पूछ रहा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में तो आपने कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको पैरामीटर ट्रायंगल है तो 3 साइड है ना बेटा, आपका क्या कर दोगे 3a हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3a, पैरामीटर हो जाएगा 3a। या फिर आप पैरामीटर को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई में 115.4 लिख सकते हो और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 154/10 कर दो है ना। इसकी रोज की फिर दोबारा से ऊपर से गुना कर दो, आप 3 की जब 10 से गुना करो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 1 कैरी, 5 तिया 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 एकम 3 और 1 6। तो यह आपका आ जाएगा 66 पॉइंट, कितना आ जाएगा बेटा 66 नहीं 3 एकम 3 और 1 4, 46.2 आ जाएगा, 46.2 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप है ना, 15.4 प्लस में 15.4
प्लस में 15.4, इन तीनों को ऐड करो, 4 4 8, 4 या 12 है ना बेटा, 12 का 1 कैरी आ जाएगा आपका, है ना, 5 5 10, 5 या 15 और 1 16, 16 ये पॉइंट तो लग जाएगा, 16 3 और 1 4 तो 46.2, ऐसे भी आप पैरामीटर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो हमने कर ही लिया 13, ये तो हो ही गया, सेम हो गया हमारा। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था बेटा वो ये था, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन था वो ये था, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल whose radius is 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो ये होता है सर्कल हमने मान लिया बेटा, ठीक है, ये तो इलिप्स बन गया बेटा, ये हो गया सर्कल, और सर्कल का रेडियस दे रखा है 10.5, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमने, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या था बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है बेटा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 22/7 गुना में 10.5 को हम लिखेंगे 105/10 लिख सकते हैं बेटा, और 105/10, ठीक है बच्चा। तो इसको हम काटते हैं, 7 एकम 7, है ना, और यहाँ पर 7 पंजू 35, यानी ये आ गया आपका, ठीक है। और इसको भी काट दो बेटा, 5 या 15, 5 दूनी 10, इस 2 को काट देंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 11। जब इनकी आप गुना करोगे, 11 की 105 की और 3 की जब गुना कर दोगे डायरेक्ट, 11 या 33, और 33 को जब 5 से गुना करोगे, 33 को जब गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। फाइंड द सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5, ये होता है सर्कमफ्रांस। सर्कमफ्रांस क्या होता है बेटा सर्कल की, सर्कमफ्रांस क्या हो जाएगा बेटा, सर्कमफ्रांस ये हमने सर्कल मान लिया, ठीक है, ये है इलिप्स की टाइप में बट सर्कल मान लिया, तो ये आपका हमने मान लिया रेडियस, और रेडियस क्या दे रखा है 3.5, रेडियस क्या दे रखा है 3.5। तो सर्कमफ्रांस क्या होता है बेटा, हमने यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, ठीक है, और यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट करके और यहाँ तक और वापस पहुँच के उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रांस। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमफ्रांस। और ये सर्कमफ्रांस क्या चीज़ होती है बेटा, यानी कि पैरामीटर, है ना, ये वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, परिधि, परिधि यानी कि परिमाप, परिमाप यानी कि परिमिति, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रांस बोल देंगे इसको। तो यानी कि सर्कल के अंदर इसको बोलते हैं पैरामीटर, सर्कल के अंदर क्या बोलते हैं इसको सर्कमफ्रांस, और स्क्वायर के अंदर क्या बोलते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, सर्कल की जो सर्कमफ्रांस निकालने का फार्मूला होता है 2πr, है ना, तो 2πr का होता है मतलब 2 गुणा में 22/7 गुणा में 3.5, और 3.5 को हम लिख देंगे बेटा 2 गुना में 22/7 एज इट इज, और 3.5 को लिख देंगे 35/10, ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे कर दिया, 7 पंजू 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दिया, तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रांस बेटा आपकी क्या आ गई बेटा 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज, सेमी सर्कल यानी कि आपका ये आपका सेमी सर्कल हो गया बच्चा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का क्या निकालना आपने, एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और रेडियस आपका दे दिया बेटा, रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जब रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ CIR सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, है ना, ये, और ये क्या बोला सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा बेटा, सेमी सर्कल का हो जाएगा ए आधा हो जाएगा, ये आधा गोला है तो आधा हो जाएगा, आधा पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है ना, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 22/7 एज इट इज, और 1/2 गुना में कर दिया, और आर की वैल्यू है 14 गुना में 14, 14 × 14, 7 को काट दिया, 7 दूनी 14, और 2 को काट दिया, नीचे कट गया। ठीक है, अब आपने क्या कर देना, 22 की और 14 की गुणा कर देनी, और 22 की जब और 14 की जब गुणा करोगे तो ये चलो 22 लिख देते हैं, इसकी गुणा करके दिखा देते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी कि 28 ये आ गया। तो 8 10 308, यहाँ पर इनका सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा 308, क्या था ये, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं बच्चा पार्टी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म क्या होता है बच्चा, ट्रेपिज्म आपका ये होता है जिसमें 2 लाइनें क्या होती हैं आपकी, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली और ये वाली। ठीक है, और ये एक तरह का ट्रेपिज्म होता है। ठीक है, और हुज पैरेलल साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये दोनों आपकी पैरेलल हैं, ये और ये, और ये और ये दोनों जब आपकी पैरेलल हैं तो ये 7 है, और दूसरी क्या है बेटा 11 है, ये बड़ा होता है नीचे वाला। ठीक है, या ऊपर वाला एक बड़ा होगा इनमें। डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों में हाइट दे दी बेटा, हाइट दे दी। हाइट कितनी है बेटा, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमने हाइट मान ली, यहाँ पर मान ली हमने हाइट 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, जब हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर दे दी तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक साइड ए मान लिया हमने 7, और दूसरी जो बी साइड हमने मान लिया 11, और हाइट मान लिया हमने 5। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में सारी चीज़ें, है ना। तो निकालना क्या है, एरिया, है ना। फाइंड क्या करना है हमने, एरिया फाइंड करना है इस ट्रेपिज्म का। जब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, हाफ इंटू में आधी गुणा में, यानी कि ये वाली भुजा, ऊपर वाली भुजा यानी कि पैरेलल भुजाओं का सम, है ना। तो ऊपर वाली भुजा हमने मानी है बेटा ए मानी है, और नीचे वाली हमने मानी है बी, यानी कि इन दोनों भुजाओं का सम ए प्लस में बी, और गुणा में क्या आ जाएगा बेटा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी को 11 और 7 को जब ऐड कर देंगे तो 1/2 इंटू में 7 प्लस में 11, और गुणा में हाइट आपका क्या है बेटा 5, गुणा में 5। 7 और 11 को जब ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 7 और 11 आपका हो गया 18, कितना हो गया बेटा 18, 18 हो गया, और बटे में 2, और गुणा में 5। और 18 को और 5 को आप जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना बेटा, क्यों करेंगे, पहले 2 से काट देंगे, 2 में 18 और 9 पंजो 45, यानी कि इस ट्रेपिज्म का एरिया निकल के आ गया 45 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने ये मान लिया बेटा, चलो ये हमने मान लिया, इस तरह से इसको पैरेललोग्राम हम मान लेंगे। एक सेकंड अच्छे से बनाते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम मान लिया। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एंगल इक्वल नहीं होता है, एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो देंगे, और डायगोनल ये छोटा होगा और ये डायगोनल आपका बड़ा होगा। चलो इसका मैं ये डायगोनल ऐसे बना देता हूँ, ये डायगोनल आपका बड़ा होगा, ध्यान रखना, और ये जो लाल वाला डायगोनल है ये छोटा होगा। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम बोला था तो हमने डायग्राम बनाया पैरेललोग्राम, है ना, है ना। तो अब क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करना। फाइंड हमें क्या करना है बेटा, एरिया करना है ना। और हुज बेस आपका क्या दे रखा है बेटा, बेस इज 16 सेंटीमीटर और हाइट इज 9 सेंटीमीटर। बेस आपका दे दिया 16 सेंटीमीटर और हाइट आपका दे दिया बेटा, इसके अंदर ये हमने हाइट मान ली, हाइट मान ली आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस और हाइट दे दिया, तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, तो सेम चीज है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है। क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस आपका 16 मल्टीप्लाई में 9, और जब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 16 9 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का जिसमें ये सारी कंडीशन हो, और हाइट दे रखी हो, और आपकी क्या दे रखी हो, हाइट का दे रखी हो, और आपका क्या दे रखा हो, बेस दे रखा हो, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हो।
फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस हुज। रोम्बस क्या होता है बेटा? स्क्वायर से बना होता है। रोम्बस किससे बना होता है बेटा? स्क्वायर से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्वायर से। ये लगभग हमने ये रोम्बस ले लिया, ठीक है, और इसको इधर ऐड कर दिया, ठीक है। ये रोम्बस हो गया। रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइडें क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बट एंगल इक्वल नहीं होते बेटा, है ना। एंगल कोई भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एंगल आमने सामने का बराबर होगा, बस आमने सामने का अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर बताना है रोम्बस की, यानी कि परिमाप बताना है। हुज ईच साइड 9.4 सेंटीमीटर, ये भी 9.4 सेंटीमीटर, ये भी 9.4 सेंटीमीटर, ये भी 9.4 और ये भी 9.4। पैरामीटर बताना है तो आपको सीधी सी बात है, पैरामीटर हो जाएगा 4a, है ना। तो यानी कि पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 94 बटे में 10 कर दिया मैंने, ठीक है, जिससे काटने में दिक्कत ना हो, पॉइंट में दिक्कत ना हो। 4 को 4 से गुना किया 16, 1 कैरी ना, 9 चौक 36 और 1 37 और बटे में 10, तो आपका कर देंगे 37.6 आपका पैरामीटर हो जाएगा बच्चा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, 17, चलिए तो डायरेक्ट 20 का आ गया, तो हमारे 18 और 19 दो क्वेश्चन और बच गए, वो और मैं कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। चलो पहले 18 नंबर क्वेश्चन कर लो, 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। लिख लेते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, RHOMBUS, ये रोम्बस, हुज diagonals are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। रोम्बस की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, रोम्बस RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस का डायगोनल गिवन है, ठीक है। तो पहले बात तो आप बनाओ रोम्बस, ये रोम्बस, चलो ये बन गया। इसकी सारी की सारी साइड बराबर मानते हैं, ठीक है बच्चा। और जब सारी साइड बराबर मानते हैं तो इसका डायगोनल आपका ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल हमने मान लिया बेटा ये, ठीक। तो ये बोल रहा है एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। तो एक डायगोनल बेटा आपका कितना दे दिया? ये जो एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और एक है बड़ा वाला जो नीला वाला डायगोनल, हमने 8 मानना है, तो इसको भी 4 मान लिया बेटा, ये भी 4 मान लिया, टोटल पूरा 8 हो गया, ठीक है। दूसरा डायगोनल आपका है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 3 मान लिया और इसको भी हमने 3 मान लिया, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अगर साइड निकालना हो और पेरीमीटर निकालना हो, उस केस में हम काम करेंगे इस पे। यहाँ पर 4 और 3 है तो 5 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। बट यहाँ पर एरिया निकालना है। जब एरिया निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा? जब एरिया निकालना हो तो सीधी सी बात है, डायगोनल 1 गुणा में डायगोनल 2 बटे में 2, ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा? एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा, डायगोनल आपका कितना बेटा? 8 है, 8 गुना में 6 बटे में क्या हो जाएगा? 2, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 6 चौक 24, एरिया तो निकल के आ गया 24। यदि आपसे इसका पेरीमीटर पूछ ले तो पेरीमीटर पूछने के लिए आपको साइड निकालनी पड़ेगी। 3 और 4 है तो ये 5 आ जाती है, ठीक है। कैसे आती है? इसको हमने हाइपोटेनस मान लिया, तो h बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, h बराबर p आपके पास परपेंडिकुलर है तो हमने 3 मान लिया, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर का रूट, यानी h बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16, और 9 और 16 क्या होता है बेटा? 25 होता है। 9 और 16 क्या होता है बेटा? आपका 25 होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 25 में का कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। ये 5 आ गया। अगर पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर आपका आ जाएगा बेटा 5 गुना में 4, 5 गुना में 4, 4a हो गया ना, तो आपका 20। पैरामीटर कितना हो गया? 20, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। 19 नंबर क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लेंथ, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द
length of diagonal of square whose each side 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, लेंथ निकालना है किसकी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ये हमने मान लिया स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, है ना। तो डायगोनल की लेंथ बतानी है, किसकी लेंथ बतानी है हमने, डायगोनल की लेंथ बतानी है इसकी, ठीक है। इस डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो ईच साइड 15 है, ये 15 है बेटा, ये भी 15 है, तो ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया। तो ये डायगोनल की बताएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना आपका, ये हाइपोटेन्यूज बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आप करेंगे, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो p का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर का रूट कर दिया, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर का रूट, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में 225, और 225 और 225 कितना हो जाएगा बेटा, 0। सीधी सी बात है, 2 से गुणा कर दो या ऐड कर दो, 4 और 5 और 450 का रूट, है ना। तो 450 का रूट हो जाएगा, तो यह आपका क्या आ जाएगा, 450 रूट। और 450 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 225 गुना में 2 रूट, यानी कि 15 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर बच जाएगा, क्योंकि 225 होता 15 का स्क्वायर, तो 15 आपका रूट लगाते हैं तो कट के आपका 15 रूट 2 आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 15 रूट 2, यानी कि डायगोनल की जो वैल्यू है 15 रूट 2 आ जाएगा। चलो बच्चों, हमारा आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर पेरीमीटर पूछ रहा है। अगर पेरीमीटर पूछे तो इसमें सीधी सी बात है, सभी भुजाओं को ऐड कर दो। तो पेरीमीटर पूछ रहा है तो आपका यहाँ से शुरू करते हैं, इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया बी, तो ए से बी तक हमने इसको कर देंगे ए बी, प्लस में इसको मान लिया सी, प्लस में बी सी, इसको हमने मान लिया डी, है ना, सी डी, है ना, और इसको हमने मान लिया ई, प्लस में क्या हो जाएगा, डी ई, है ना, और इसको मान लिया हमने एफ ई एफ, प्लस में, और इस पॉइंट को एफ के बाद हमने जी, एफ जी मान लिया, और जी से मान लिया एच, ये पॉइंट हमने मान लिया एच, प्लस में एच जी या जी एच, और लास्ट में ये बच गया आपका ए एच, प्लस में ए एच। तो इसका पैरामीटर निकल के आ जाएगा आपका, सभी को सम कर दो, है ना, यही तो पैरामीटर होता है, 8 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 2, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। और इन सभी को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 14, 15 16, 17, 17 और 3 20 और 2 22, यानी कि पैरामीटर आ जाएगा आपका 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और इसका 22 आ गया। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएं, है ना, हमारा कंटेंट कैसा था, इजी था। हाँ, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, है ना, हमारा पहला ही 0 लेवल पे था, कॉन्सेप्ट थे, जिससे आपको आगे क्वेश्चनों में समझने में दिक्कत ना आए। और वीडियो को पूरा देखना है, अपने साथियों से शेयर करना है और बताना है कि भाई क्या अच्छा है, बेकार है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। और चैनल को लाइक करें बेटा, है ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है, जिससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होकर आपके लिए काम करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।